हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजू फॉर इंडिया यानी कि एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो बात करते हैं, आज हम क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं लगभग वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी टॉपिक रह गए हैं वो भी आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछे जा चुके हैं और संभावित प्रश्न आगे क्या बन सकते हैं, ठीक है, उस आधार पे जो है ये क्लास जो है बनाई गई है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस की जो है आपकी क्लास जो है तैयार हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, ठीक है, ये दो तरह के शब्दों एक ही मतलब उच्चारण में एक तरह से है, लेकिन जो इनके अर्थ हैं ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो श्वेत का अर्थ हो जाता है सफेद, ठीक है, श्वेत मतलब हो जाता है सफेद, और स्वेद का अर्थ हो जाता है पसीना, ठीक है। सफेद तो इसमें भी लेकिन जब अगर आपको स्वेद का अर्थ पता है तो आप जो है क्वेश्चन छाट सकते हो। तो स्वेद का अर्थ क्या होता है? पसीना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो खाक में मिलना, ठीक है, खाक में मिलना मतलब एक तरह से खत्म हो जाना, ठीक है। तो सब कुछ नष्ट हो जाना हो गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। ये क्या हो गया? खाक में मिलना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल और अनल में हमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो अनिल याद रखिएगा, अनिल जो है, अनिल मतलब कि हवा, ठीक है, हवा यानी कि पवन। तो इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो पवन है, समीर है, ठीक है, वात है, इसके अलावा पवमान है। जो पूछे जा चुके हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। प्रवात है, मारुत है, ये क्या है? हवा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है अनल। अनल अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची? अग्नि का पर्यायवाची है। और इसके कौन कौन से पर्यायवाची अन्य हो सकते हैं? अग्नि है, पावक है, सॉरी पावन नहीं है, पावक है, हुतासन, हुतासन होगा पर्यायवाची, कृषाणु हो जाएगा, कृषाणु हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वैश्वानर हो जाएगा, दहन हो जाएगा, ये सब क्या है? धूमकेतु हो जाएगा, ये सब क्या है? अग्नि के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अनिल का पर्यायवाची, तो पवन होगा, यानी कि उत्तर एक हो जाएगा, आंसर नंबर 1। गुप्त का विलोम पूछा है। तो गुप्त मतलब छुपाना, प्रकट मतलब सामने रखना, है ना। तो उत्तर हो जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। गूढ़ का जो क्या हो जाएगा? अगूढ़ हो जाएगा। गूढ़ का विलोम अगूढ़ हो जाएगा। निष्ठ का जो विलोम हो जाएगा अनिष्ट, ठीक है, अनिष्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सद्भावना का यहाँ पे क्या पूछा है? संधि विच्छेद पूछा है, ठीक। ये जो है, ये सद्भावना जो है ये हमारा संधि जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। और उत्तर क्या हो जाएगा? सत प्लस भावना, सत प्लस भावना। देखिए, जहां पर किसी भी वर्ण वर्ग में पहले पद में, ठीक है, किसी भी वर्ण वर्ग का जो पहला वर्ण जो आता है उसी के जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद में जब किसी अन्य वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा आपको वर्ण मिले, ठीक है, तो करेंगे क्या आप? जब ऐसा कुछ मिले तो इसी वर्ण का, ठीक है, जो ता वर्ण जो पहले पद में इस्तेमाल हुआ है, इस वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो इसके आगे लग जाएगा। कैसे कि सद की जगह क्या लिख गया? दा लिख गया, है ना। तो सद भावना, ठीक, ता का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। धरेश, धरेश का पूछा है संधि विच्छेद, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। धरा प्लस ईस, यानी कि जहां पर छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई हो तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पर गुण संधि हो जाता है, गुण संधि, और ये मिलकर क्या बनता है? ए बन जाता है, ठीक है। छोटा आ से छोटी ई, बड़ा आ से बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा? ये ए बन जाएगा। और ये किसका उदाहरण है? ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। संस्कृत शब्द यानी कि अली और अली शब्द, जो इसका हमें अर्थ जो है बताना है, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रोनाउंसिएशन में एक से होते हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं और इनका जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो अली, तो अली क्या हो गया? अली हो गया भौरा, और ये दूसरा जो अली, इसमें बड़ी की मात्रा, ये क्या हो गया? सखी हो गया। तो उत्तर नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कंधा, कंधे को अगर हम कहें तो इसको अंश कहते हैं,
और हिस्से को कहे तो इसको हम अंश कहते हैं। ठीक, वहीं दसन जो है, दसन मतलब हो गया दबाना, ठीक है, दबाना, दबाना का समानार्थी है। और दर्शन क्या हो गया, सॉरी सॉरी दमन क्या हो गया, दबाना, ठीक है, दमन क्या हो गया, दबाना। और दामन क्या हो गया, ये साड़ी का किनारा, ठीक है, साड़ी का किनारा। अब हम बात कर लेते हैं दशन की। तो दशन मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दशन का मतलब हो जाएगा दांत, ठीक है, और दर्शन का मतलब हो जाएगा देखना। ठीक, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागर का इसमें पूछा है पर्यायवाची होगा, तो उत्तर नंबर सी उत्तर हो जाएगा। नागर का जो पर्यायवाची है वो चतुर होता है, इसके अलावा विज्ञ होता है, ठीक है, इसके अलावा वक्ष होता है, सॉरी दक्ष, इसके अलावा और क्या होता है, दक्ष होता है, ठीक है, निपुण होता है, कुशल होता है। ये सब किसके पर्यायवाची की बात कर रहे हैं हम, तो ये नागर के पर्यायवाची की हम बात कर रहे हैं, प्रवीण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सन्यासी का विलोम पूछा है। तो सन्यासी, ठीक है, मतलब कि जो एकदम से वैरागी वैरागी हो जाता है, इससे इसका जो पर्यायवाची सॉरी विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम जो हो जाएगा ये गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे आप ये देख पा रहे होंगे कि एक शब्द है विरक्त, तो विरक्त का जो है विलोम क्या होता है, अनुरक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोल्हू का बैल होना, मतलब हो गया कि बुरी तरह से काम में लगे रहना। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है जो प्रेमचंद की कृति इसमें कहा गया है कि नहीं है। ठीक है, तो कर्म भूमि है, मानसरोवर है, शतरंज के खिलाड़ी है, लेकिन मैला जो आंचल है ये नहीं होगी। ये किसकी है, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कृति है, मैला आंचल, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये कृति है। ठीक है, मेरे सजेशन से इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, बहुत ही अच्छी इसमें कहानी है। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको उस समय के बहुत सारे इतिहास, मतलब इतिहास की बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको पता चलेगा, और इन्होंने इस तरह से इसका मार्मिक मतलब इसमें जो है दर्शन दिया है लोगों की, वहाँ की जो स्थानीय भाषा के रूप में, वो जो है देखने योग्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आना जाना अपेक्षित में विराम चिन्ह पूछा है, तो आना जाना के बीच में कौन सा विराम चिन्ह हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। परिपत्र कब जारी किया जाता है, देखिए आयोग ने जो ये क्वेश्चन पूछा था, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ जो है पत्राचार के समय भी परिपत्र का इस्तेमाल किया जाता है, और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भी परिपत्र को जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों ही सही है। जिसमें जो ये अधीनस्थ ने जब ये क्वेश्चन डाला था, तो इस क्वेश्चन की जो है आंसर जो मतलब नंबर के रूप में सभी को एक नंबर दे दिया गया था इसमें, क्योंकि आंसर जो है कोलैप्स कर रहा था, क्योंकि ए और बी जो है दोनों ही परिपत्र के अगर अकॉर्डिंग जाए तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। ठीक है, शायद कल निकुंज आए, तो शायद जैसा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अभी संदेह है, अभी पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो है ऐसा चिन्ह नहीं लगा हुआ कि या क्योंकि या कितना, ठीक है, सॉरी जितना या जो, ऐसा कोई चिन्ह नहीं लगा है जिससे हम ये बता पाए कि ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो ये एक सरल और सिंपल वाक्य है। ठीक है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, तो जो लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये मिश्र वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे जो जितना जैसा आपको मिले, ठीक है, की मिले, तो ये समझ लीजिए ये किसके ऊपर है, ये मिश्र वाक्य है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें संयोजक चिन्ह जैसा कि बताया कि जो क्योंकि जितना होगा। ठीक है, इसमें मुख्य और विधेय के साथ साथ क्या होता है कि इसमें एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो है एक से अधिक क्रियाएं जो है आपको मिलेंगी, तो समझ जाइएगा कि कौन है मुख्य वाक्य, और इसमें जो दूसरा वाक्य जो होता है वो पहले वाक्य पे आश्रित होता है। क्वेश्चन पूछा है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है उपवाक्य किस प्रकार का है, तो जो उपवाक्य है ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर हो जाएगा। तो विशेषण उपवाक्य की बात करें तो जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए और संज्ञा
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे। तो यहाँ पर सच्चे उत्साह की जो है विशेषता को प्रकट कर रहा है कि मनुष्य कार्य करने के लिए जो है सच्चे उत्साह जो है प्रेरणा देता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला है अभय और उभय, ये समरूपी भिन्नार्थक है। तो किसके हैं, तो अभय मतलब हो गया निडर, और उभय मतलब हो गया जिसमें दोनों ही लिंग हो ना, उभय में दोनों लिंग होते, तो ये क्या हो गया, दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चपला और चपल। ठीक है, चपला मतलब हो गया बिजली और चपल मतलब हो गया तेज। ठीक है, चपल मतलब क्या हो गया, तेज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सही अर्थ वाले, इसने पूछा है सही अर्थ वाले त्रुटिसम भिन्नार्थक युगल जो है बताना है आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। शीत, शीत और ठंडा मतलब तेज किया गया है ना। तो ये क्या है, त्रुटि सम है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस विकल्प में सही विलोम युग में जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो सही विलोम युग में कौन होगा इसमें, तो कठोर, करुण का निष्ठुर, ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा। आस्तिक का देखा जाए विलोम तो नास्तिक होता है। ठीक है, अधार्मिक का जो है धार्मिक होगा विलोम। ठीक, संकल्प का जो विलोम क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। वहीं पर सुदूर का जो है वो निकट हो जाएगा विलोम, और विस्तार का क्या हो जाएगा, संकुचन या संकीर्ण हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये विलोम शब्द। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो इत और ता प्रत्यय। ठीक है, केंद्रित में इत लगा हुआ है, छोटी ई और ता, और अधिक को अगर अलग कर दे तो इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। अली शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अनेकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो, है ना। तो अली का भंवरा और कोयल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पत्नी शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो पत्नी शब्द के लिए पर्यायवाची भार्या या फिर प्राणप्रिया, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पत्नी के लिए। वहीं अगर हम विभावरी और रजनी की बात करें, ठीक है, विभावरी और रजनी की बात करें तो ये रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, चंचला और तड़ित की बात करें तो ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक, तनुजा की बात करें तो ये किसका है, नदी का पर्यायवाची। वहीं वधु जो है ये बहू का पर्यायवाची है। ठीक है, नदी, सरित, ये किसका हो गया, तनुजा का हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे जो उत्तर पूछा है पत्नी का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी बर्तनी सही है, तो चहार दीवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब कौतूहल की सही बर्तनी पूछी है, तो कौतूहल बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, जब कोई आपको शब्द ना समझ में आए तो उसको प्रोनाउंसिएट यानी कि उसको उच्चारण करके देखा करिए। ठीक है, यहाँ से भी कई गलतियां जो है आपकी सही हो सकती है। तो कौतूहल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था। ठीक है, महेश गीत जो है गा रहा था। अब वो गा रहा था मतलब गा चुका था कि नहीं गा चुका था, ये हमें नहीं पता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। मतलब ये जो है भूतकाल जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जो कार्य है भूतकाल का ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो ये किसका हो जाएगा, ये आसन्न भूतकाल का हो जाएगा। देखिए आसन्न की खासियत क्या है कि क्रिया कुछ समय पहले ही जो पूर्ण हुई हो, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। मतलब सत्संग में जाने के बाद जैसे ही सत्संग में गए, ठीक है, सत्संग में मतलब गए, उसको सुना, मतलब क्रिया कंप्लीट हुई और मन को क्या हुआ, शांति मिली, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, मतलब संदिग्ध मतलब कि मतलब एक तरह से संदेह है। ठीक, ठीक है, तो रीना पढ़ती होगी। ठीक है, रीना पढ़ती होगी, ये क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई,
में कौन सा अलंकार है पूछा है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, जहां उपमेय और उपमान जो है इसके भेद समाप्त हो जाए। मतलब चरण कमल, मतलब हमारी ये भेद ही मतलब एक तरह से समाप्त हो गया कि चरण कमल है, ये कमल चरण है। ठीक है, चरण जो है वो कमल की तरह है। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राय। ठीक है, रूपक अलंकार हो गया। ऑप्शन नंबर सी। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, और उत्तर भी हमारा यही हो जाएगा। पिपासु किसे कहा जाता है, जो पीने की इच्छा रखता हो, है ना, जो कि पीने की इच्छा रखता हो वो पिपासु हो जाएगा। उत्साही जो होगा वो उत्साह से युक्त जो होगा उसको क्या कहेंगे, उत्साही कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा उत्तर क्या, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो आज्ञा जो है भाई दी जाती है, आज्ञा जो है दिया नहीं जाता है, आज्ञा जो है दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। बाकी जो आपके ये रिमेनिंग जो मतलब और शब्द बचे हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अब यहाँ पे पूछा है पुल्लिंग कौन सा है, तो विवाह जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। विवाह किया जाता है, विवाह की नहीं जाती है, विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है सही है, तो इसमें पूछा है किसकी वर्तनी सही है, तो विधाता की वर्तनी जो सही है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, और भूमिगत में भूमि में छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, भूमिगत। ठीक, उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तो आविर्भाव का भैया विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव हो जाएगा। विरक्ति का जो है विलोम क्या हो जाएगा, अनुरक्ति हो जाएगा। अंत का प्रारंभ हो जाएगी, है ना, प्रारंभ हो जाएगा इसका विलोम। और अधोगति का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगति जो कि इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है तिरोभाव आविर्भाव का विलोम उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो अमावस्या का पूर्णिमा ये सही है। आचार का अनाचार ये भी सही है। ठीक है, गुप्त का मुक्त नहीं होता, गुप्त का प्रकट होता है। ठीक है, गुप्त का क्या होता है, प्रकट। कुटिल का सरल भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। कोप का विलोम क्या हो जाएगा, हमको यहाँ बताना है कोप का विलोम, तो कोप का विलोम हो जाएगा कृपा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और संतुष्ट का क्या विलोम हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और खेद का विलोम क्या हो जाएगा, खेद का विलोम हो जाएगा प्रसन्नता। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कोप का विलोम कृपा हो जाएगा। लहू का समानार्थी तो शोणित होता है, लहू मतलब रक्त मतलब शोणित। ठीक है, मतलब खून, इसकी बात हो रही है। ठीक है, वहीं पे सेना की बात करें तो सेना का विलोम क्या हो जाता है, अनि हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनि का विलोम। देखिए अभी मैंने बात भी की, तो अनि का सॉरी पर्यायवाची क्या होगा, इससे पहले पर्यायवाची की ही बात कर रहे थे, तो लहू का पर्यायवाची क्या होगा, शोणित रक्त। और ठीक है, और सेना का जो है अनि हो जाएगा पर्यायवाची। वही अनि की बात करें तो ये किसका था, ये हमारा सैनिक का पर्यायवाची था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हम बताएं तो वनिता, वनिता जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची महिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महिला हो जाएगा। महिला का इसके अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, अबला होता है, रमणी होता है, ठीक है, औरत होता है, कामिनी होता है, मादा होता है, ठीक है, नारी होता है। ये सब किसके हैं, ये सब हमारे वनिता यानी कि महिला के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, उपकार को मानने वाला, तो जो उपकार को माने, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। कृपालु जो होगा वो उपकार करने वाला। ठीक है, उपकार करने वाला कौन होगा, कृपालु होगा। वहीं पे कृतज्ञ की बात करें तो जो किए गए उपकार को ना माने, ठीक है, जो किए गए उपकार को ना माने तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। आज्ञाकारी आज्ञा मानने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है जो दिखाई ना दे, तो जो दिखाई ना दे वो अदृश्य मतलब छिपा हुआ। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा।
अमर का विलोम क्या हो जाए, सॉरी अमर का क्या हो जाएगा, तो अमर जिसकी मृत्यु ना हुई हो, जिसकी मृत्यु ना हुई हो वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। निष्प्राण जिसमें प्राण ना हो, ठीक है, वो निष्प्राण हो जाएगा। नेत्रहीन जिसमें नेत्र ना हो या नेत्र से विहीन हो, वो नेत्रहीन हो जाएगा। यहाँ पर जो दिखाई ना दे अदृश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, ये पूछा है कि सही विलोम युग्म किसमें है, बाकी सब तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा, दीर्घकाय का क्या हो जाएगा, कृशिकाय हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची पूछे हैं, तो लालसा मतलब हो गया इच्छा, मतलब आकांक्षा, ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, लालसा के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, यहाँ पूछा है तत्सम नहीं, अग्नि जो है आग का तत्सम है, चतुर्दश 14 का तत्सम है, वत्स जो है ये किसका तत्सम हो जाएगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फूल जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वत्स का जो है हमें तद्भव बताना है, तत्सम नहीं, तद्भव आपको बताना है क्या होगा, ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम इसमें कौन सा है, तो तत्सम इसका क्या हो जाएगा, कृपा, बाकी सब तद्भव है, तत्सम हो जाएगा कृपा, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कृपा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कृपा, ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, खीर, घोड़ा, सपत्नी या सत्तू, तो सपत्नी जो है ये तत्सम है, ठीक है, बाकी जो है खीर जो है श्रीण का हो जाएगा, घोड़ा घोटक का हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या है, ये तद्भव है, ठीक है। सपत्नी का जो तद्भव क्या हो जाएगा, तो सौत हो जाएगा, ठीक है, सौत जो है इसका तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं यानी कि तत्सम है, ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है तत्सम कौन सा, तो मयूर हो जाएगा, मयूर किसका, मयूर का तद्भव क्या होगा, मोर हो जाएगा, है ना, मयूर का तद्भव मोर हो जाएगा, बाकी जो है तद्भव है। आगे हम बात करें, ये हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन जो है आपके कवर कर दिए गए। तो जाति का यहाँ बहुवचन पूछा है, तो जाति का बहुवचन क्या हो जाएगा, जातियां, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, ठीक है, एग्जाम पर्पज से है, रिवीजन के लिए हैं, तो इसको करिएगा जरूर एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। जो है ये संभावित क्वेश्चन है, आएंगे जरूर, प्रीवियस ईयर में भी थोड़े बहुत जो इंक्लूड किए गए हैं वो भी पूछे जा चुके हैं, वो भी इंक्लूड किए गए हैं इसमें क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट जरूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मिलते हैं हम अगली क्लास में, धन्यवाद।